ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं स्कूल में एमएमएस, इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल में शौचालय नहीं है और जब छात्राएं जाती हैं तो शोध एमएमएस बनाते। मास्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारा एक तो ये 38% शौचालय का स्तर घटिया और वो कारण है बजट का अभाव। दूसरा हम ये देखते हैं कि हमारे जो शौचालय हैं उन शौचालयों का उपयोग नहीं होता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण हमारे पास कोई सफाई कर्मी का ना होना नहीं होता है। हमारे अधिकारी जब भी आते हैं तो आए दिन उनके ऊपर प्रेशर होता है, भले इस्तेमाल ना हो लेकिन सफाई होनी चाहिए। आज शिक्षक भी जो है डरता है कि आपने कई बार दिखाया कि शौचालय बंद हैं। उसका बंद होने का एक ही कारण होता है कि शिक्षक चाहता है यदि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टॉयलेट गया, यदि उसने कहीं मतलब गंदगी कर दी तो क्या अब इस परिस्थितियों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जाते हैं, निश्चित तौर पे गंदगी हो ही जाती है। देखिए अगर आज हमारी सरकार ने सफाई, बच्चे ने गंदा कर दिया, धोने वाला अब ये कहते हैं शिक्षक के क्या कौन कौन से कर्तव्य हैं, वो क्या करे? पहले आकर के क्या विद्यालय में झाड़ू लगावे, सफाई करे या टॉयलेट साफ करे? हमें ये नहीं पता चलता कि शिक्षक के कितने कौन कौन से कर्तव्य हैं। आए दिन हमारा अधिकारी हमको प्रताड़ित करता है। आप ये देखिएगा कि हमारे सफाई कर्मी हर ग्राम सभा में नियुक्त हैं, हर पंचायत में नियुक्त हैं। यदि हमारे कानूनी मसला है, मैं यहाँ बोल देना चाहता हूँ, आमतौर पर मीडिया वाले भी इसमें चूक कर जाते हैं, कई पत्रकार बंधुओं को भी हमने देखा है इसमें चूक हो जाती है। प्राइमरी स्कूलों में झाड़ू लगाना बाल मजदूरी की श्रेणी में नहीं आता है, एक ट्रेनिंग की श्रेणी में आता है। कई बार हमने देखा है मीडिया रिपोर्टाज, भाई फला प्राइमरी स्कूल में छात्रों से झाड़ू लगवाया गया तो छात्र करते हैं सफाई। तो बहुत साफ बात है कि प्राइमरी स्कूल में झाड़ू लगाना ये बाल मजदूरी की श्रेणी में नहीं आता है, ये शिक्षा की ही श्रेणी में आता है। जी मास्टर साहब, लेकिन झाड़ू लगाना इसका मतलब झाड़ू वही टॉयलेट साफ करें। ये सर एक व्यवस्था होती थी जब हम प्रशिक्षण लेते थे, जब बीटीसी का प्रशिक्षण लेते थे, हमें एक कम्युनिटी वर्क सिखाया जाता। हमने गांव की सफाई वगैरह सब, हम बच्चे को हम उसको जो है हम इस उद्देश्य से नहीं कि हम यदि विद्यालय में वो सफाई कर रहा है या झाड़ू लगा दी तो अध्यापक ने उसके साथ अनैतिक कर दिया। हमारा उद्देश्य यदि वो सफाई नहीं, लेकिन वो टॉयलेट तो साफ नहीं करेगा, झाड़ू लगा देगा। नहीं, टॉयलेट साफ हम बच्चे से टॉयलेट साफ नहीं करवा सकते। नहीं, हम कभी नहीं टॉयलेट के लिए हम, और स्कूलों में टॉयलेट साफ करने वाला कोई है नहीं, सफाई कर्मी है नहीं। हमारा एक यदि शासन जो हमारे जिले के डीएम सीडीओ यदि सफाई कर्मी, यदि हमारा विद्यालय गंदा है तो हमारे गांव की सफाई का क्या मतलब है? यदि सफाई कर्मी हमारे विद्यालय में सफाई का ध्यान दे या प्रधान वगैरह अधिकारी वगैरह यदि ध्यान दें तो बिना यदि जब तक हमारे विद्यालय में सफाई ना हो तब तक उनका वेतन आहरण करने का हमारे अध्यापक की मतलब अध्यापक की प्रामाणिकता, हेडमास्टर की प्रामाणिकता होनी चाहिए, जिससे वो सफाई कर्मी नियमित आवे, सफाई हो। देखिए यदि विद्यालय गंदा है तो पूरे गांव के बच्चे हैं, यदि हमारा विद्यालय हम बता दें उसमें जानकारी है। देखिए ये मास्टर साहब कह रहे हैं कि ये विद्यालय साफ ना होने के कारण कोई सफाई कर्मचारी नहीं रहता है। इससे बहुत पहले तो थे ही नहीं, अब अभी सफाई कर्मचारी हर गांव सभा में एक नियुक्त हो गया है और उन कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वो विद्यालय पहले विद्यालय ही साफ करें और इसके बाद गांव में जो और सफाई कर सकते हैं वो करें। उनको कहीं पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि विद्यालय नहीं साफ करेंगे और उनको तनख्वाह मिलती है, उसको तनख्वाह का वेरिफिकेशन गांव के प्रधान करते हैं कि इन्होंने काम ठीक से किया है। और गांव उसकी जो प्राइमरी स्कूल की जो स्वच्छता समिति और जो भी समितियां हैं उसमें गांव का प्रधान और वहां का अध्यापक रहता है, दोनों की ज्वाइंट कमेटी रहती है। अब जब अध्यापक प्रधान ही वेरिफिकेशन करता है इसने काम किया है तभी उसको सफाई कर्मचारी को पैसा मिलता है। तो मास्टर साहब ये कहाँ से कह रहे हैं कि ये इनको दे दिया जाए? अरे भाई, इनका और प्रधान का ज्वाइंट अकाउंट रहता है। अब सुनो भाई,
ज्वाइंट अकाउंट रहता है सारी समितियों में। गांव के और जो भी सफाई कर्मचारी लेके बच्चों को सफाई से लेके खाना खिलाना, वर्दी बनाना, कपड़े दिलाना, खाना खिलाना, समस्या है मिड कि डे आपके मील, इलाहाबाद सारी के जिम्मेदारी स्कूल में मास्टरों की शौचालय है। नहीं है, बच्चियां पीछे जा रही हैं और वहाँ एमएमएस बन रहा है। अब वो तो आपका प्रश्न हम ठीक है। तमाम बड़ी हम बड़ी लोग बातें उसको- करके क्या भाई- कर भाई लेंगे सर? उसको तो मान गए कि विद्यालय बनने चाहिए। हम लोग विद्यालय इतनी मौलिक समस्या है। शौचालय बनाने में प्रयत्नशील हैं। जितनी जल्दी हो सकता है वो शौचालय बनाए जा रहे हैं, बनाए जाएंगे। ये व्यवस्था हम लोगों की चली रही है। मनोज मिश्रा जी, कैसे ये समस्या खत्म होगी? ये समस्या वास्तव में बड़ी है और ये शौचालय की कमी ओवरऑल भी है। अगर आपने देखा होगा महिलाओं के साथ दुराचार की जो घटनाएं गांवों में होती हैं और इधर कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, उसके पीछे एक कारण बड़ा यही निकला था कि शौचालय का अभाव। तो ये बात सच है कि ये एक बड़ी फेल है और ये निचले स्तर से लेके इसको देखना पड़ेगा। और मैं शुरू से ये मानता हूँ इनके तीनों डायमेंशन है, सामाजिक डायमेंशन भी है और शौचालय जो स्कूलों का विषय है उसका शिक्षा का भी है और राजनीति तो है ही है। क्योंकि अगर राजनीति के लोग ये चाहें, सत्ता पक्ष के लोग, तो कोई समस्या समाधान होने में बहुत समय लगने वाला नहीं है। ये तो निश्चित बात है, इसको मानना पड़ेगा और इसको मानने में किसी को कोई वो नहीं हिचक होनी चाहिए। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि एक बच्ची का एसएमएस बना लिया जाए, एमएमएस, और उसको बाद में ये डूब मरने जैसी बात है। हमारे सभ्य समाज के लिए, हमारे सभ्य समाज के लिए भी डूब मरने की बात है, हमारी कानून व्यवस्था के लिए भी डूब मरने की बात है, हमारी शिक्षण व्यवस्था के लिए भी। तो ये बात सच है कि ये बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय को आप जनता के समक्ष लाए। जी ताहिरा जी, मेरा ये कहना है कि बार बार एक ये बात आ रही है कि समाज का भी दायित्व है इसमें। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि टॉयलेट बनवाने में समाज का क्या दायित्व है। नहीं, आप वो जो एक बात कह रहे हैं, जो शोधे एमएमएस बना रहे हैं, वो शोधों की बात है। हाँ, ये कह रहे समाज का दायित्व भी है, बार बार समाज को उतारा जा रहा है। तो ये सरकार अपने दायित्व से कैसे हट गई? ताहिरा जी, आप उसको समझ नहीं, समाज का दायित्व ये नहीं है। समाज का दायित्व ये है कि हमारे चरित्र में भी गिरावट आई है कि बच्चे पहले घटनाएं नहीं होती थी उतने, उस समय शौचालय नहीं थे ही नहीं। ये प्रॉब्लम है ना। आप केवल हम समाज को खबरें नहीं आती, केवल हम बनाने की सुविधा अब तो हो ही रही है। जिस वक्त आप पढ़ रहे थे उस समय एमएमएस बदायूं में भी हुआ, जो महिलाएं जब शौचालय नहीं है, वो महिलाएं जाने से हमारे एक साथी ने कहा, सुरेश जी, जो हुआ उसका सच आपने देख लिया। अब आप बदायूं को मत जाइए, बदायूं को मत जाइए, बदायूं पैक हो जाइए, बदायूं मत जाइए, बदायूं में मत जाइए। बदायूं में जो हुआ पूरे देश ने देख लिया। बहुत जगहों पे बदायूं बहुत जगहों पे हो रहा है जहाँ शौचालय नहीं। बदायूं को नाम दे रही है, देश ने सच आईना दिखा दिया। से उनके साथ छेड़छाड़ होती है। अरे अभी तक तो ये लोग कहते थे आप इनके साथ हो गए, हमारे साथ नहीं होगा। ये सही बात कह रही है ताहिरा जी। बदायूं का सच हिंदुस्तान ने देख लिया। ताहिरा जी कह रही है कि बदायूं नहीं, पूरे प्रदेश के हालात ऐसे हैं। देखिए, मैं किसी के साथ नहीं हुई हूँ। मनोज जी देखिए, हम विषय से भटके नहीं, बड़ी सीधी सी बात है और बड़ा सीधा सा सवाल। अब कानून को आप बात करेंगे। सुरेश एक सेकंड, कानून घर में कोई एसएमएस बना ले, घर में कोई एमएमएस बना ले तो घर में भी चर्चा होना। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, स्कूल में शौचालय होना चाहिए कि नहीं? अरे भाई तो होना चाहिए, सरकार कर रही है। बनवाना किसका काम है? सरकार कर रही है। सरकार नहीं बनवा पाई तो उसकी फेलियर है। अरे भाई जहाँ वो काम एक दिन में कोई काम नहीं हो जाता। आजादी के इतने दिन हो गए अब तक नहीं बन गए। सही बात, वो एक दिन में नहीं बन पा रहा। वो जो काम है चल रहा है और मैं समझता हूँ ऐसी कोई जगह नहीं है वहाँ बन जाने चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, बन रहे और जिसको आप बता रहे हैं वो बन ही जाएगा। मनोज मिश्रा अगली बार आपके पास आएंगे आपको बना। मनोज मिश्रा जी, इसका बजट बड़ा होना चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पर बड़ा होना चाहिए। शौचालय बेहद जरूरी चीज है। शौचालय सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बच्चियों के मामले में। और अभी जो आप एक बात कह रहे थे, मुझे अभी ध्यान आया कि जो 3 किलोमीटर इसका बजट बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। ये केंद्र सरकार को अगर करना है। क्या आप अपनी पार्टी ने देखिए, बात सुनिए, मांग करेंगे कि इसका बजट बड़ा कीजिए? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, मेरा पूरा पक्ष तो आ जाने दीजिए। जब आपने कहा कि 24,000 में नहीं बन सकता, अगर ये सच्चाई है तो हम अपनी पार्टी के लोगों से निवेदन करेंगे कि ये बात सही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। समाज की समस्याओं को हम अपने राजनीतिक नेतृत्व बताएंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी जो समाजवादी पार्टी को आप श्रेय दे रहे थे, 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर आगे, ये सब शिक्षा अभियान के तहत हुआ है। समाजवादी पार्टी कारण 3 केंद्र का अनुदान है, वो तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन तब आपकी सरकार नहीं थी, इसलिए आप समाजवादी पार्टी को कोस भी लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। आपने जो शुरू में कहा कि हम तारीफ करते हैं समाजवादी पार्टी की, मनमोहन सिंह की सरकार ऐसा है
देखिए जिस सरकार की बात कर रहे हैं आप सर्व शिक्षा शामिल थे, नहीं, आप शामिल नहीं थे। सर्व शिक्षा अभियान 2004 में लगा था जब भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एचआरडी अच्छा चलिए आप लगाया, उन्होंने लगाया था। इच्छा शक्ति चाहिए, सच बात ये है, क्रियान्वयन करना हमारा काम है, क्रियान्वयन करना हमारा काम है। वो तो जो एमएमएस की घटनाएं हो रही है, अगर नहीं करना होता तो कैसे होगा? एमएमएस की या जो भी बालिकाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं इस तरह के शारीरिक संबंध में जो शोषण संबंधित है, उनमें कानून व्यवस्था का बड़ा रोल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर शौचालय नहीं तो शौचालय बनने चाहिए, इसमें किसी को संदेह नहीं, किसी राजनीतिक दल को मुश्किल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे सिस्टम की फेलियर है कि हम लोग अब तक नहीं बना पाए। एकदम मानना पड़ेगा इसको। अगर इसको कोई समस्या नहीं है, सच बात है, वो मेरी बेटी भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, तो इसको राजनीति के आईने से नहीं देखना चाहिए, इसको तो एकदम धरातल पर देखना चाहिए जाकर। और हम देख रहे हैं, हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये होना ही चाहिए। अगर बजट कम है तो हम अपने नेतृत्व से निवेदन करेंगे, अगर केंद्र सरकार के बजट से, अगर प्रदेश सरकार के बजट से, तो सुरेश जी करें कि ये थोड़ी हमारी लड़ाई चल रही है कि हम नहीं करेंगे, आप करें, आप करें। ये दोनों की बेटियों का सवाल है, हमारे समाज की बेटियों का सवाल है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, सुरेश जी से हम ये उम्मीद करेंगे कि आज ही और इसी वक्त सरकार पर दबाव तो जरूर बनाएंगे इस मामले के लिए। ये शौचालय इस तरीके की जहाँ समस्याएं हैं, और अगली बार जब आपके चैनल पे आएंगे तो वहाँ वो समस्याएं आपको हल्की मिलेंगी। वहाँ नहीं सर, तमाम कर दीजिए ना, सिर्फ वहीं क्यों? नहीं सब जगह चल ही रहा है। एक जांच करवा दीजिए, जहाँ भी बता दें, मेरा एक सुझाव है, हमारा सुनिए, जहाँ भी नया विद्यालय बन रहा है, अब उस विद्यालय के साथ शौचालय अलग से उसी के साथ जुड़ के पैसा मिल रहा है, अब अलग से नहीं मिल रहा। मास्टर साहब कुछ कह रहे थे। हाँ, हमारा सुरेश भाई से ये कहना है कि आपने बताया कि वो प्रधान का खाता और प्रधानाध्यापक का खाता एक साथ चल रहा है। हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये खाते केवल प्रबंध समिति और विकास समिति के लिए हैं, न कि विकास इस सफाई के संबंध में। कभी सफाई कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है, विकास समिति में सब कुछ आता है। नहीं सर, भाई उसमें क्या भाई वो स्वीपर उसके अंडर में है, प्रधान के अंडर में। सुन तो लीजिए, नहीं इनकी बात स्वीपर प्रधान के मास्टर साहब जो कहना चाह रहे हैं, हमारा एक ही सर सुरेश जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, हमारा एक आपसे निवेदन है कि ये सही है पूरे देश में, ये हम अपने कानपुर जिले की बात बता रहे हैं आपसे कि निश्चित तौर पे कहीं भी प्रधानाध्यापक, आज हम आपके जूनियर हाई स्कूल रामपुर माध्यमिक विद्यालय रामपुर भीमसेन में है, आज तक सफाई कर्मी मेरे विद्यालय में नहीं आया। मैं विद्यालय अपने प्रबंध से किस ढंग से, किस मजबूरी से बताइए सफाई कर्मी रखे हुए नहीं आया। आप करा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, बधाई की पात्र हैं, लेकिन उसकी शिकायत करिए। उसके शिकायत के सुनो, उसकी शिकायत डीपीआरओ करिए, तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। काम नहीं करेगा तो वो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी और थोड़े दिन बाद बर्खास्त हो जाएगा। उसकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी। अब आपने अपने अध्यक्ष को बताइए, प्रधान को बताइए, क्यों नहीं काम करता है थोड़ा सा। और आप उसमें चिंतित हैं कि सफाई नहीं होती, अधिकारी तो कहते ही है। सुरेश साहब एक आश्वासन आपसे चाहेंगे। अधिकारी कहते हैं कि सफाई करिए, इसके मतलब सरकार सफाई चाहती है। एक आश्वासन सफाई चाहती है, नियुक्ति हुई है, होता है सफाई करिए। सरकार ने नियुक्तियां की है तो चाहती है, इसका मतलब एक आश्वासन हम आपसे चाहेंगे। जी हम ये चाहेंगे कि आप सरकार पर, अपने पार्टी नेतृत्व पर, सरकार पर यह दबाव बनाए कि जहां कहीं भी आपके सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी अपर प्राइमरी, वहां एक छापेमारी दस्ता हो, वो छापा मारे, वो जांच करे कि जो शौचालय हैं उन शौचालयों का इस्तेमाल होता भी है या नहीं, वो काम लायक है भी नहीं है तो क्यों नहीं है, उसकी पूरी जांच करवाइए। और जहां नहीं है वहां बनने की प्रक्रिया शुरू। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये तो आप छापामारी करने के लिए कह रहे हैं, छापामारी हो चुकी, अभी 8 दिन भी नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में ही जाकर एक विद्यालय में छापा मारा, खाना टेस्ट किया, सब कुछ चेक किया, और इसके बाद उन्होंने सोचा कि मॉडल स्कूल बनाया जाए। भाई तो एक अरे भाई, एक मुख्यमंत्री जी तमाम स्कूलों में नहीं जा सकते, सब अधिकारी जाए ना, जो आप अधिकारी जाए। भाई जो आप कह रहे हैं वो प्रयत्नशील तो है ही जी, मुख्यमंत्री जी प्रयत्नशील तो है ही। आशीष जी, सुरेश जी जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे हैं। सरकार की धमक नहीं है, एक स्कूल में जाते हैं, अगले स्कूल में अगर चले जाएं तो वही हालात मिलेंगे। सच बात यह है कि इन्होंने कोई 2.5 साल में ऐसा सिस्टम विकसित नहीं किया जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाए। प्राइमरी एजुकेशन के तो हालात आप देख ही रहे, अभी मां साहब बता रहे थे, और हम लोग जानते हैं कि खत्म हो गई माध्यमिक शिक्षा, खत्म हो गई। बेसिक बात कर रहे हैं, शौचालय तो है नहीं, शौचालय है नहीं, तो हालात जिम्मेदारी। सच बात यह है कि मुख्यमंत्री जी उलझ गए हैं और वो प्रायोरिटीज तय नहीं कर पा रहे। वो उन प्रायोरिटीज का कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन में 2.5 साल पूरे निकाल दिए। अब अगला जो स्टेप है वो 2.5 साल कंफ्यूजन से बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये बड़ा अच्छा शब्द कहा
कि मुख्यमंत्री जी की धमक नहीं है। हाँ, धमक नहीं है। अब बड़ा अच्छा शब्द कहा आपने, मुख्यमंत्री जी की धमक इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री जी सबसे शालीनता से व्यवहार करते हैं, बदसलूकी नहीं करते। नहीं, सुरेश जी, सरकारें रही है बदतमीजी और बदसलूकी करने वालों की देखिए शालीन ऐसा नहीं हैं, और ऐसा नहीं है भैया भगवान बताए ऐसी बदसलूकी ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री शालीन नहीं है। कर्मचारी है उससे भी मोहब्बत से बात करते हैं और चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो उसको टाइट करके रखेंगे, छोटे कर्मचारी सुरेश जी पूरे देश में अन्य मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी शालीन है, उनका भी अपमानजनक बर्ताव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई धमक ना हो। सच बात ये कि वहाँ 4.5 मुख्यमंत्री हैं और ये आधे मुख्यमंत्री, उनके ऊपर जो 4 मुख्यमंत्रियों का दबाव है उसके चलते उनको ये तो आप कहते रहते 4.5 6.5 हम आपके पास आए थे, हमें होता है हमें 4.5 हो जाए और अच्छा है। तो हम यहाँ व्यक्ति महिमा के लिए नहीं बैठे हैं, अच्छी बात है। पूरा सूबा मुख्यमंत्री हो वो ज्यादा अच्छी बात, ज्यादा अच्छा है। जी ताहिरा हसन जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, मेरा ये मानना ये तो सही है कि सरकारें इकबाल से चलती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सपा वर्सेस बसपा हो रहा है। मैं अपने भाजपा के साथी से भी कहना चाहती हूँ कि साथी, ये सरकारी स्कूलों की हालत सभी स्टेट्स में है। आप ये समझ लीजिए, सरकारी स्कूल ऐसे ही चल रहे हैं, कहीं बाउंड्री नहीं, जैसे मैंने बताया, कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं, कहीं टीचर पढ़ा नहीं रहा है, अब यहाँ शौचालय नहीं है, लड़कियों का ड्रॉप आउट है। तो ये पूरा समझिए कि सरकारें जो हैं, सरकारी स्कूल ढंग से चलाना ही नहीं चाहती हैं। कहीं मिड डे मील की प्रॉब्लम है। अगर सरकारी स्कूल सही तरीके से चलाना चाह रहे होते तो स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये आपके जो पब्लिक एक्सपेंसिव स्कूल है इससे टक्कर ले रही होती, क्योंकि अब ये आप पूरा देखिए जो क्वालिटी गिर रही है। ये लोगों को भ्रमित करने की बात है, बेवकूफ बनाने की बात है कि 80% गरीब जनता को जाना ही है। ताहिरा जी, मैं एक जवाब आपको देना चाह रहा केवल, कहिए कि सिर्फ किसी एक सूबे में ये टॉयलेट नहीं है या ये नहीं है। ताहिरा जी, तमाम सूबों में आप देखेंगे ताहिरा जी एक टॉयलेट नहीं है, लड़कियों का टॉयलेट नहीं है। ताहिरा जी एक निवेदन केवल कर रहा हूं, जो क्वालिटी एजुकेशन की आप बात कर रही हैं, जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी HRD मिनिस्टर थे उस समय CBSE का रिजल्ट पब्लिक स्कूल के रिजल्ट से बेहतर आया था और सारे अखबारों में खबर छपी थी। और आप पता होगा, आप सामाजिक कार्यकर्ता, आपको बिल्कुल संपर्क होगा, आप पता कर लीजिए जिस समय डॉक्टर साहब थे HRD मिनिस्टर, उस समय केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों की स्थिति कैसी थी, कितनी शानदार थी। और वास्तव में जो आप सोचती हैं वही हो रहा था। सच बात यह कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकारों ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया और उत्तर प्रदेश में पिछली 10 सरकारों में सपा और बसपा ने बेड़ा गर्क कर दिया। हमने तो बताया ना कि CBSE के रिजल्ट्स अखबारों में छपा था, पब्लिक स्कूल से बेहतर थे। ये आपने खुद पढ़ा होगा, चाहे तो 2003 और 4 का पता कर लीजिए, गर्क नहीं किया है, पूरा कर दिया बेड़ा गर्क। दूसरा है, एकदम बेड़ा गर्क हो गया। शौचालय नहीं बनवाएंगे, बाकी सब करेंगे। सच पे जाएंगे तो और दूसरा है, मैं बात कर रहा हूँ भाई स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि गांव के स्कूल अच्छे हों, वहाँ पढ़ाई अच्छी हो, क्योंकि इनकी एक अलग लाइन खुल गई है। ये सरस्वती सेंटर चलाते हैं, केंद्र चलाते हैं, विद्या मंदिर चलाते हैं, सरस्वती सेंटर, इनकी नीति अलग है। गांव के लोग नहीं पढ़ना चाहते, इनके जो चुने हुए लोग हैं वो पढ़ें और आगे बढ़ें। सरस्वती सेंटर चल रहे हैं वो सब बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आप चाहे कानपुर का दीनदयाल विद्यालय उठा लीजिए, चाहे आप BNSD शिक्षा निकेतन डालिए, वो संघ बनाना चाहते हैं। क्या इतिहास कर रहे हैं वो अलग डिबेट है। ताहिरा हसन जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। अगर मूल मुद्दे पर बहस से लोग बच रहे हैं, मतलब साफ है कि नियत पर सवाल उठाने होंगे। बड़ी सीधी सी बात मैं कर रहा हूं भैया, अपर प्राइमरी स्कूल और इस प्राइमरी स्कूल में शौचालय बनवाइए ना। ये किसका काम है? समाज का, रेलवे का, डिफेंस मिनिस्ट्री का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, जापान का? ये काम किसका है? अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल में शौचालय बनवाना। सुरेश यादव जी, ये सवाल है ना भाई। ये तो बात हो ही रही है, इस पर बात ही नहीं करेंगे हम लोग उसको कह चुके हैं पहले, ये काम हो रहा है, राज्य सरकार का बिल्कुल तेजी से हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सहयोग इसमें रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनवाइए ना, उतना पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। ये अगर मिल गया होता तो कोई स्कूल नहीं बचता जहाँ बता रहे जहाँ ये स्थिति होती है। अब इनकी तो चिंता ही इधर नहीं है, गाँव को स्कूल बनाना नहीं चाहते। इनका भारतीय जनता पार्टी का स्कूल बनाने की चिंता नहीं है। एक तो आपने बताया कि 24,000 का ही बजट है, दूसरी दिक्कत बताइए। दूसरी दिक्कत ये है जो सफाई की बन गए, सफाई नहीं तो उसका यूज नहीं। हाँ, तो हमारा ये और जहां अभी तक बने ही नहीं है, क्यों नहीं बने? नहीं तो ये तो बहुत ही आज में तो आज तो बहुत अति आवश्यक ये विषय है। वह शौचालय होने चाहिए। अब ये शासन इस पे ध्यान दे और लगभग हम ये देख रहे हैं सर्वे हो चुका है। शासन की निगाह, शासन कैसे ध्यान देता है मैं आपको बता रहा हूँ।
प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो बता रहा है कि अकेले लखनऊ में, हालांकि तमाम शहरों का हम आपको बताएंगे तो काफी वक्त लगेगा, हम सिर्फ लखनऊ में बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ के नगर क्षेत्र में 30 ऐसे वार्ड हैं जहां बिल्डिंग नहीं है, जमीन नहीं मिली सरकार को, इसलिए प्राइमरी स्कूल नहीं बनाए गए। 30 वार्ड लखनऊ जैसे शहर में 30 वार्ड प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल विहीन है, वहां नहीं है सरकारी स्कूल। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जहां है वहां शौचालय अगर नहीं है, क्यों नहीं है मास्टर साहब? जहां नहीं है हम उनकी बात कर रहे हैं, शौचालय क्यों नहीं है? स्कूल है, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, शौचालय नहीं है। आज स्वच्छता अभियान सब चल रहा है, इतना प्रशासन से ऊपर से नीचे तक सफाई झाड़ू सब है, लेकिन यदि समाज को इस बात की चिंता होनी चाहिए, शासन को इस बात की चिंता होनी चाहिए, आज के वक्त में आज ये घटनाएं हो रही हैं, यदि ये शासन चेते और इस व्यवस्था को अतिशीघ्र करे तो ये सब ये जो हो रहा है। मनोज मिश्र जी, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हम उम्मीद की बात कर रहे हैं, भरोसे की बात नहीं कर रहे, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि झाड़ू वाली तस्वीर के आगे भी कहानी कुछ बढ़ेगी, उसके आगे भी सरकार कुछ करेगी? मतलब कम से कम स्कूलों में भी शौचालय होंगे, स्वच्छता अभियान के नाम पर इतना तो हो ही पाएगा, ये उम्मीद करें। देखिए, आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं, एक तरफ गंभीर विषय, दूसरी तरफ आप व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल झाड़ू का कर रहे हैं। खैर, आपको अधिकार है, आप झाड़ू पर हम बोले ही नहीं। नहीं, आपका अधिकार है। झाड़ू का कॉपीराइट बीजेपी ने ले रखा है क्या? उसका नाम हम नहीं ले सकते। मैंने क्या कहा? आपका अधिकार है, आप बोल सकते हैं, लेकिन हमारा अधिकार अपना पक्ष रखना है। हमारा कहना यह है कि अगर मोदी जी ने झाड़ू वाला अभियान चलाया है तो ये जागरूकता के लिए चलाया, ना कि वो उसको आप वो बना रहे हैं। अच्छा, वो बना नहीं रहे, आप जागरूक हो जाइए, आप चंदा इकट्ठा करके शौचालय स्कूल में बनवा लीजिए, सरकार नहीं बनवाएगी, वो झाड़ू दिखाएगी कैमरे। अगर आप चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जागरूकता का संदर्भ है वहां पर। आप उस पर चर्चा नहीं करते अगर उस विषय की पब्लिक में चर्चा ना होती। एक्चुअली ये है कि जागरूकता का ही तो प्रधानमंत्री संदेश दे सकता है, और उस संदेश को क्यों प्रधानमंत्री बजट भी एलोकेट करवा सकता है मिनिस्टर को कहकर? अभी बजट पिछला आया था, सर्व शिक्षा अभियान का बजट बढ़ा दो, आप बताइए। अभी पिछले शौचालय का बजट बढ़ा कर दो। आप बात तो सुनिए ना, प्रधानमंत्री कर सकते हैं। हमारी बात सुन लीजिए मिश्रा जी, ये देखिए, ये हाथी की दांत खाने का और है, दिखाने का और है। ये झाड़ू लेके काम दिखा तो रहे हैं, झाड़ू देके आप भी तो सर विकास के दावे कर रहे हैं, शौचालय तो बनवा नहीं पा रहे प्राइमरी स्कूलों में। ये डाइवर्ट कर रहे हैं जनता को, और सच ये है कि सब ठीक हो जाएगा, सफाई अपनी अपनी आदमी स्वयं कर ले। प्रधानमंत्री तो मोदी जी नहीं तो वही कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं, अरे भाई वही कह रहा हूँ, पूरी बात सुन तो लीजिए। मोदी जी पहले अपने घर की सफाई नौकर अपने घर से हटा दें, स्वयं सफाई करने लगे, पूरा देश साफ हो जाएगा। देखिए, स्वयं पहले तो स्वयं अपने घर से हटा दे। सर देखिए, जितने सारे नेता अपने घर से हटा दे, सफाई। मूल मुद्दा वही है, शौचालय। मैं उसे भटकने नहीं दूंगा सर, मेरा पहला और आखिरी सवाल वही है। नहीं, वो जो सवाल है उसका तो हम लोग मान लिए हैं, तो सब लोगों ने एनानिमस माना है उसको। आप सरकार पर दबाव बना रहे हैं? बिल्कुल, आप आज नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार वो काम कर रही, दबाव नहीं बना, सरकार काम कर रही है, सरकार पर्यवेक्षण भी कर रही, निरीक्षण भी कर रही, देख भी रही है। और स्वच्छता के प्रति हमारे मास्टर साहब सरकारी अध्यापक है, ये बता ही रहे हैं कि अधिकारियों को दबाव है, स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, तो सरकार तो बराबर इस पर सोच ही रही है। जी मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, आएंगे तायराबान? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मुद्दा है ठीक है, और मैंने आपके चैनल की इस विषय के लिए तारीफ की कि ये गंभीर मुद्दा है और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, पार्टी लाइन से हटके ऊपर लिया जाना चाहिए। हम इसमें सुरेश जी के साथ हैं, सुरेश जी मेरे साथ हैं कि हम लोग अपने अपने राजनीतिक दलों में इस बात को रखें और कहें कि ये अगर बजट कम है, मुझे पता नहीं कि कितना बजट है, साहब कह रहे उसको मान 24,000, अगर ये सच है तो वास्तव में बजट कम है, इसकी बात होनी चाहिए और हम लोग करेंगे। तो ये बच्चियों का मामला है ना, ये तो दोनों को बढ़ाना पड़ेगा सर। आप अंश देते हैं, आपका अनुदान है और राज्य सरकारों का भी है। इसमें आपने दिखाया, आपका भी सहयोग है। राज्य सरकारोरों को भी तो बजट बड़ा करना होगा। आपने जनता जाहिर की, आपने देखा, सब लोग कान खड़े किए, दिखाया ये समाज में हो रहा है, तो इसमें सबके आप राज्य सरकारों को भी तो बजट बड़ा करना होगा। समाज के सब लोग सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये विषय अकेली सरकार का विषय नहीं है, अकेले केंद्र सरकार का विषय नहीं, अकेले प्रदेश सरकार का भी विषय नहीं है। इसमें सब सरकारों को और समाज को भी साथ में खड़ा होना पड़ेगा और इस बच्चियों की सुरक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी भागीदारी बढ़े, विकास मिसबात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसमें सारे लोग साथ हैं, आप भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, इसमें किसी कोई मतभेद नहीं, क्योंकि बेटी हमारी भी है, बेटी आपकी भी है, इसमें कोई अंतर किसी के मन में नहीं। जी ताहिरा हसन जी, मेरा ये कहना है कि एक अहम मुद्दा है जो आपने उठाया है शौचालय का,
इसलिए क्योंकि लड़कियों का ड्रॉप आउट बच्चियों का इससे नीचे हो रहा है, वो स्कूल छोड़ रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस डिबेट की सफलता इसी पे निर्भर करेगी कि हमारे साथी मनोज जी और सुरेश जी क्या इस बात को पार्टी लाइन से उठ के एक समाज का, जो समाज की बात हो रही है, एक समाज का, बच्चियों का, देश की प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का देखते हुए, डेवलपमेंट की बात तो सभी बहुत करते रहते हैं, क्या इस बात को एक ले जाएंगे अपनी पार्टी में और इसको इस पे पूरी एक बहस खड़ी करेंगे कि एलोकेशन ऑफ बजट जो है वो शौचालय के लिए बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है तभी इस डिबेट की सफलता की बात होगी। अगर हमारे दोनों साथी यहाँ मौजूद हैं कि केंद्र में सरकार है कि स्टेट में सरकार है, जहाँ का इशू है, तभी हम समझेंगे कि ये बात हम जो यहाँ बैठे हमने डिबेट किया अपने साथियों के साथ, तो हमने कोई एक रोशनी दिखी और एक रास्ता हमने बनाया। मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब यूपीए की सरकार थी, साथियों से पूछना चाहती हूँ, जयराम रमेश जी केंद्र में मंत्री थे। जयराम रमेश जी ने कहा कि देवालय से पहले शौचालय बनाए जाए, तो बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। लेकिन जब यही बात नरेंद्र मोदी जी ने कह दी कि देवालय से पहले शौचालय बनाए जाए, तो बीजेपी इस नारे के साथ खड़ी हो गई। ये अपने किस्म का एक यू टर्न है जो राजनीति में हमेशा होता रहा है। आज वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, झाड़ू लेके निकले स्वच्छता अभियान के लिए। देवालय से पहले शौचालय का ये नारा क्या उस झाड़ू के साथ किसी कचरे में चला गया या किसी दिन जमीन पर उतरेगा भी, ये उत्तर प्रदेश में इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां समाजवादी सरकार है। वही सरकार, वही नेता जिन लोगों ने एक वक्त नारा दिया था, राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तमाम नारों, तमाम विचारधाराओं, तमाम झाड़ू, तमाम कचरों के बीच बड़ी सच्चाई यह है कि यूपी के ज्यादातर स्कूलों में शौचालय नहीं है। बच्चियां बाहर जाती हैं, लफंगे, शोहदे, एमएमएस बना रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, आप तय कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, सुरेश यादव जी, शिव कुमार जी और ताहिरा हसन जी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद शर्मनाक, दुखद, अफसोसनाक खबर के साथ कि स्कूल में शौचालय नहीं है और बच्चियों के एमएमएस बनाए जा रहे हैं। नमस्कार।